जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बेसिक बताऊं कि किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। दिशा की क्या होती है? आवश्यकता होती है तथा दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका होता है सदिश राशि। पहला आपका कौन सा होता है? सदिश राशि। इसमें क्या बोलते हैं? वेक्टर राशि, वेक्टर क्वांटिटी। आपका दूसरा होता है अदिश राशि। अदिश राशि इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अब समझते हैं कि सदिश राशि क्या है और आपकी क्या है, अदिश राशि क्या होती हैं। वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वह आपकी क्या कहलाती हैं? सदिश राशि कहलाती हैं। ठीक, मेरा कहने का क्या मतलब है? जिसमें आपका परिमाण भी हो और आपकी क्या हो, दिशा भी हो, वह आपकी क्या है? सदिश राशि है। ठीक, अब बात करते हैं अदिश राशि की। इसमें क्या होता है आपका? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, क्या नहीं होती? फिर दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, वह आपकी क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। जैसे इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका परिमाण तो होगा, लेकिन इसमें आपकी क्या होगी? दिशा नहीं होगी। ठीक, जिसमें परिमाण व दिशा दोनों हो उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि। जिसमें परिमाण हो वह दिशा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। दिशा हो जिसमें उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि। ठीक,
दिशा नहीं हो जिसमें, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। ये आपका सिंपल है। देखिए परिमाण तो आपके दोनों में होंगी, परिमाण तो आपकी सदिश में भी होंगी, अदिश में भी होंगी, इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, आपको जो कन्फ्यूज़न होगी वो आपको किस में होगी? दिशा में होगी। तो मैं आपको ये नोट में लिख देता हूँ, दिशा हो जिसमें, दिशा हो जिसमें, वह आपकी क्या कहलाती है? सदिश। ठीक, इसमें क्या है? दिशा ना हो जिसमें, दिशा ना हो जिसमें, वह आपकी क्या? अदिश राशि। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। यदि कोई एग्जामिनर आपसे पूछे तब आपको यही बताना है कि जिसमें परिमाण होती है, दिशा नहीं होती। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई है, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सदिश राशि अदिश राशि में परिमाण इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। अंतर किसका है? अंतर सिर्फ हमारा किसका है? दिशा का अंतर है। इसमें दिशा है, इसमें दिशा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको डिनोट किया है। ठीक, अब दूसरी बात समझते हैं कि देखिए जो आपकी सदिश राशि होती है, ठीक, सदिश राशि को क्या होता है? इसको साधारण बीज गणित के नियमों के अनुसार जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, देखिए जो आपकी सदिश राशि होती है इसको साधारण बीजगणित के नियम के अनुसार जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जो आपका अदिश राशि होता है इसको साधारण बीजगणित के नियम के अनुसार जोड़ा जा सकता है। देखिए इसको साधारण बीजगणित के अनुसार नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, फिर इसमें किसका प्रयोग होता है? इसमें यूज होता है वेक्टर अलजेब्रा। इसमें वेक्टर अलजेब्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या अदिश राशि में वेक्टर अलजेब्रा का प्रयोग होता है, तो इसमें वेक्टर अलजेब्रा का क्या नहीं होता? प्रयोग नहीं होता। ठीक, साधारण बीजगणित जो आपके जो टीचर्स पढ़ाते हैं गणित वाले, ठीक है, जो आपके गणित के टीचर होते हैं, जो आपके गणित के अध्यापक होते हैं, वह आपको क्या पढ़ाते हैं? साधारण बीजगणित। लेकिन जो भौतिक विज्ञान के जो टीचर होते हैं, जो आपके भौतिक विज्ञान के टीचर होते हैं, वह आपका किसका प्रयोग करते हैं? वेक्टर अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बात जानते हैं इसमें। यहाँ तो आपका पहले से क्या है? सदिश, और यहाँ पे क्या चल रहा था? आपका अदिश। मेरे बात से आप लोग सहमत हैं? तो आप बोलोगे कि हाँ। देखिए अब मैं आपको और इसको विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो आपकी सदिश राशि होती है, ठीक है, वह आपकी दूसरी सदिश राशि को क्या नहीं कर पाती? विभाजित नहीं कर सकती। देखिए एक सदिश राशि दूसरी
सदिश राशि को विभाजित नहीं कर सकती। लेकिन जो आपकी अदिश राशि है, एक अदिश राशि दूसरी अदिश राशि को विभाजित कर सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो आपकी सदिश राशि है, यह बहु विम्य राशि होती है। लेकिन जो आपकी अदिश राशि है, यह एक विम्य राशि होती है। ठीक। जो आपकी अदिश राशि होती है, बिंदुओं के बीच की दूरी एक अदिश राशि होती है। लेकिन जो आपकी सदिश राशि होती है, यह किसी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन की दर का मापन है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। उदाहरण: विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग। विस्थापन में आपका इसमें दोनों आ जाते हैं, कोणीय विस्थापन भी और आपका रेखीय विस्थापन भी। ठीक। ऐसे ही आपका रेखीय संवेग भी, कोणीय संवेग भी। ठीक। बल, वेग में भी आपका कोणीय वेग आ जाता है। ठीक है। त्वरण में भी आपका कोणीय त्वरण इसमें आ जाता है। बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेग। अब हम बात करें अदिश राशि में शक्ति, दूरी, समय, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, चाल, दाब,
विभव, ताप, धारा, आपकी करंट, आवर्ती, आकार, मात्रा, काम, ये सब क्या है आपकी, ये आपकी क्या है, अदिश राशि है। चाल, इसमें चाल भी आप ऐड कर दीजिए। चुंबकीय प्रेरकत्व, ये भी आपकी क्या है, अदिश राशि है। कोई व्यक्ति है, ठीक, वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मैं इससे पूछूं कि इसमें 10 क्या है। 10 तो आपका माप है, ठीक है। जो आपकी किलोमीटर है ये आपकी क्या है, ये आपकी मात्रक है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में यदि आपसे ये कहा गया कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह 10 किलोमीटर की दूरी उत्तर की दिशा के तरफ, ठीक है, जो ये दूरी तय कर रहा है, कहाँ कर रहा है, उत्तर की दिशा की तरफ तय करता है, ठीक है। जो आपकी पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। जो आपकी पहली कंडीशन है इसमें आपकी 10 किलोमीटर क्या है, जो आपकी 10 किलोमीटर ये आपकी दूरी है, ठीक है, ये क्या है, आपकी दूरी है, ठीक। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या है, 10 किलोमीटर आपका क्या है, ये विस्थापन है, ये आपका क्या है, विस्थापन है, ठीक। जिसमें आपकी फर्स्ट वाली क्या है, ये आपकी अदिश राशि है। तभी तो मैंने आपसे कहा था जो दूरी है वह अदिश राशि होती है, और जो आपका जो विस्थापन है ये आपकी क्या है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी उसने दिशा को भी रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। जैसे मैंने आपको अदिश राशि में क्या करवाया था, समय, ठीक। अब आप बताइए कि कोई समय 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, क्या इसमें कोई दिशा है आपकी, नहीं। आपका द्रव्यमान है, आपके द्रव्यमान में कोई दिशा है, नहीं। आपके द्रव्यमान में भी क्या नहीं है, कोई भी दिशा नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान सुना होगा आपने, और आपने सुना होगा वजन, ठीक। जो द्रव्यमान होता है वह वस्तु में द्रव्य की मात्रा का एक मूलभूत क्या है, मापक है। लेकिन जो आपका वजन है वो वस्तु का भार, वस्तु पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होता है वह आपका क्या होता है, वजन। दोनों में अंतर है। जैसे द्रव्यमान है, इसको आप किलोग्राम और ग्राम में मापते हो, लेकिन वजन को आप किस में मापते हो, न्यूटन में मापते हो। इस बात का आपका ध्यान जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि जो बल है, बल भी आपकी सदिश राशि है। आपने एक वस्तु है, इस पर फोर्स लगाया, इधर की तरफ धकेल रहे हो आप, ठीक है। या तो उत्तर की तरफ धकेलोगे, या फिर दक्षिण की तरफ, या पूरब की तरफ, या पश्चिम की तरफ। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसको यहाँ पुश कर रहा है, बल दे रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, पूरब। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से इसको धक्का दे रहा है तो किस डायरेक्शन में है, पश्चिम, ठीक। अब कोई यहाँ पर व्यक्ति है, इसको धक्का दे रहा है, किस डायरेक्शन में, उत्तर। कोई यहाँ व्यक्ति है, इसको यहाँ बल लगा रहा है इस वस्तु पर, तो किस डायरेक्शन में, दक्षिण। तो आपकी क्या है, बल भी आपकी सदिश राशि है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, पहले ही बताया किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, तथा दिशा के आधार पर भौतिक राशि को दो भागों में हमने क्या करा, डिवाइड किया,
ठीक, कौन कौन से को? एक को हमने बांटा सदिश राशि, दूसरे को हमने बांटा अदिश राशि। सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं? सदिश। जिनमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसको अदिश राशि। सिंपल में जैसे परिमाण तो दोनों में कॉमन है, दिशा हो जिसमें वह सदिश, दिशा ना हो जिसमें वह अदिश। आपको आ का क्या मतलब होता है? ना। आ जो सेंस होता है वो निगेटिव में होता है ना, आ मतलब नहीं। दिशा ना हो जिसमें वह क्या है? अदिश। इसको साधारण बीजगणित के नियम के अनुसार जोड़ा नहीं जा सकता। किसको? सदिश को। फिर इसमें क्या लगती है? वेक्टर अलजेब्रा, जो आपके फिजिक्स के टीचर पढ़ाते हैं। जो अदिश राशि है ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन करती है, ठीक है, जो आपके कौन पढ़ाते हैं? गणित के टीचर। फिर मैंने आपको सदिश और अदिश के बारे में बताया। क्या सदिश? क्या एक सदिश राशि दूसरी सदिश राशि को विभाजित नहीं कर सकता, लेकिन अदिश राशि क्या होता है? विभाजित कर सकता है। ये बहुविमीय राशि होती है, लेकिन अदिश क्या होती है? आपकी एक विमीय राशि होती है। सदिश यह किसी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन की दर को मापन करता है। अदिश ये बिंदुओं के बीच की दूरी एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। सदिश में विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, कोणीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेग। लेकिन अदिश में शक्ति, दूरी, समय, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, चाल, दाब, विभव, ताप, धारा, करंट, आवृत्ति, आकार, मात्रा, काम, चाल, चुंबकीय प्रेरकत्व। ठीक, फिर हमने इसमें आपको एग्जाम्पल बता दिया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है, एंड जुड़े रहना। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।